देखिए इन स्टॉक्स में कब एंट्री की आपने ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन डीमार्ट को छोड़कर जितने भी सारे स्टॉक हैं ये इस समय के बाजार के डिजास्टर स्टॉक्स हैं, जिसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पेन दिया है। मतलब बाजार के जो सबसे अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक हैं यही स्टॉक्स हैं इस समय के। तो ये सबसे पहले AWL जो आपने 583 पे ख़रीदा हुआ है, इस चार्ट को देखिए। यहाँ से ये चार्ट अप ट्रेंड में था और यहाँ पे इसने बॉटम बना के और इस प्रीवियस पीक को पार किया, तो यहाँ एक एंट्री बनी थी। तो इस एंट्री के यहाँ एंट्री बनाते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो जो ये बॉटम था, ये जो डाउन स्विंग का बॉटम था, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे ये लेवल इस कैंडल ने यानी 10 अक्टूबर 2022 के वीक ने इसको ब्रेक किया, उसी टाइम में इसमें सेल का सिग्नल आ गया था। उसके बाद इसमें रहने का कोई औचित्य ही नहीं था। उसके बाद ये नीचे आया और इसने इसने इसका जो बड़ा सपोर्ट था 565 का, उसको भी इस कैंडल ने बड़ी बार जो बनी थी गिरावट की वीकली कैंडल, इसने इसको ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद फिर ये लगातार गिर रहा है। अब अगर इसमें आप नहीं अभी भी नहीं निकले हैं तो इसका जो LOC है, फाइनल LOC, जो इसने लास्ट बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है 290 के आसपास, तो ये 290 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसमें रुकने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि निकल तो इसी लाइन पे जाना था। अगर इस पे नहीं निकले थे, इसने इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, फिर इस सपोर्ट को भी तोड़ा। अब ये इसका लास्ट सपोर्ट है, ये टूटता है तो इसमें और गिरावट आएगी। तो ये आपकी अब फाइनल LOC है। दूसरा जो चार्ट है डेल्टा कॉर्प, ये डेल्टा कॉर्प का चार्ट है। अब डेल्टा कॉर्प को चार्ट को देखते हैं। देखो थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। यहाँ से इसमें अप ट्रेंड चल रहा था, ये कोरोना के बाद से अप ट्रेंड चल रहा था। जैसे ये हायर बॉटम्स बन रहे थे यहाँ पे, यानी डाउ थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरह ये स्टॉक फॉलो कर रहा था। डाउ थ्योरी अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, जो इज टू ट्रेड का सेशन नंबर 1 है, चार्ट का बुनियादी ज्ञान, उसमें मैंने डाउ थ्योरी को अच्छे से समझाया हुआ है। जब स्टॉक्स में हायर बॉटम्स की श्रृंखला बरकरार रहती है, इसका मतलब उस स्टॉक्स में अप ट्रेंड है। तो इसमें यहाँ तक ये जो हाई था इसका, यहाँ तक इसमें अप ट्रेंड चल रहा था। जैसे ही इसने अपना जो प्रीवियस बॉटम था ये वाला, इस बॉटम को ब्रेक किया, उसके बाद से इसमें डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई थी। इससे पहले देखो इसने किसी भी बॉटम्स को ब्रेक नहीं किया। जैसे ये बॉटम्स, फिर इसके बाद ये बॉटम, ये ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये बॉटम्स भी ब्रेक नहीं हुई, इससे ऊपर ले जाते हैं तो ये बॉटम्स भी ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये लास्ट बॉटम जो था ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही इसमें डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। और उसके बाद इसने मतलब ऊपर यहाँ पे ये इसी जो पहले सपोर्ट था ये दोबारा सपोर्ट का काम किया, इसी का सपोर्ट लेके इसने डबल बॉटम बनाया। लेकिन डबल बॉटम बनाने के बाद जो ये सपोर्ट टूटा हुआ था, जो रेसिस्टेंस का काम किया यहाँ पे, इसको पार करके टिक नहीं पाया। और उसके बाद ये यहाँ से टकरा के ऐसा गिरा कि इसने इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। तो अब इसमें डाउन पीक्स बन रही है, यानी कि इस पीक से ये पीक्स डाउन है। देखो ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड, ये डाउन स्लोप लाइन डलेगी। तो ये डाउन यानी इस पीक से पीक नीचे है और अब ये नीचे एक और पीक बन रही है। तो इस तरह से इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड, अब इसमें जो लास्ट सपोर्ट है यहाँ पे लिया है इसने आखिरी बार सपोर्ट, तो इसकी जो LOC है, अब अभी तक अगर आप नहीं निकले तो ये LOC है इसकी। वैसे तो निकल तो यहीं पे इसी बॉटम्स को, जो जब से इसमें डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई थी इसी बॉटम्स पे निकल जाना था। 250 का वो लेवल था, तो इस 250 के लेवल पर ही निकल जाना था। लेकिन अब यहाँ नहीं निकले तो यहाँ पे निकल जाना था, ये सपोर्ट टूटा। अब इसका फाइनल सपोर्ट ये है, ये टूटता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। इससे अगला स्टॉक है डीमार्ट। डीमार्ट का ये स्टॉक्स है। डीमार्ट में देखो यहाँ इसमें ये जो दौर है इसका, ये अप ट्रेंड का दौर था। उसके बाद इसमें ये जो लोअर पीक्स बनी,
लेकिन इसमें जैसे यहाँ पर इसने काफ़ी समय बिता के ये ब्रेक किया था, ये वीकली कैंडल ब्रेक की थी, यहीं से कमजोरी की संकेत हो गए थे। लेकिन फिर भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो अगर अपना लंबा स्टॉप लॉस बियर कर सकता है। जैसे उसने इस बॉटम का उसने स्टॉप लॉस रखा हो तो अभी तक हिट नहीं हुआ है। अब उसके बाद इसने हायर बॉटम से ही बनाया, यहाँ पे ये हायर बॉटम से बनाया है। तो इस बॉटम्स के ऊपर जब तक डिमांड बरकरार है कोई कमजोरी नहीं लग रही इस चार्ट पर, क्योंकि इसने जो डाउन पीक बन रही थी, इस डाउन ट्रेंड की जो पीक्स थी, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है इसको पार करके ये टिका हुआ है और लगभग इसी के आसपास अब सपोर्ट भी ले रहा है। तो यार इसमें अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म में देखें तो ये हायर बॉटम्स भी बन रहे हैं। यहाँ से ये देखें, ये बॉटम से सारे ऊपर की तरफ हायर बॉटम बन रहे हैं। तो इस चार्ट पर कमजोरी नहीं लग रही है। ये चार्ट बाकी सब चार्टों से अच्छा चार्ट है। तो डीमार्ट में ऊपर अपसाइड देखने को मिल सकती है। ये जो इसका बड़ा सपोर्ट ये है 3266 का बड़ा सपोर्ट है। जब तक 3266 के ऊपर है तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसके लिए एलओसी जो है वो 3266 की है डीमार्ट पर। अगला जो चार्ट था लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का चार्ट है। इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर इसमें तेजी थी, तेजी का मोमेंटम था। उसके बाद इसने यहाँ सपोर्ट लेके बॉटम बनाया। ये बॉटम जैसे ही टूटा उसके बाद इसमें डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। ये वाला बॉटम टूटते ही डाउन ट्रेंड और डाउन पीक्स बनने लग गई। जैसे यहाँ से ये पीक, ये सारी नीचे पीक बनती रही। तो ये नीचे पीक्स बन रही है लगातार इसमें। अब यहाँ पे ये सस्टेन, इस लास्ट सपोर्ट के बाद ये सस्टेन किया हुआ है। तो जो लास्ट सपोर्ट है, इस लास्ट सपोर्ट यहाँ पे है इसका, ये यानी इसके ऊपर रुका हुआ है। जब तक इसके ऊपर है तो कोई अभी तक नहीं निकले तो ये है लास्ट स्टॉप लॉस जो बनता है। जो लास्ट एलओसी है इसकी वो 225 की रेखा है। 225 के 70 के नीचे जाता है तो और गिरावट होगी। तो इस चार्ट में भी डाउन पीक्स बन रही है लगातार डाउन ट्रेंड में, यानी निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स में जिसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड को देख के ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड लेना चाहिए। अब अगर आपने इस नवंबर 21 के बाद देखो, अक्टूबर 21 के बाद एक करेक्शन शुरू हुआ था मार्केट में, उसके बाद इसने ताकत का परिचय नहीं दिया है। लगातार लोअर पीक्स बन रही है और अब ये जिसे इस पीक को पार करके ऊपर टिकता है, असली तेजी तो इसमें 395 को 70 को पार करके टिकेगा तभी बनेगी। और नीचे में 225 का लेवल है, 225 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अगला जो चार्ट है एसबीआई कार्ड का, एसबीआई कार्ड का चार्ट भी बहुत ही कमज़ोर चार्ट है। ये भी सपोर्ट के आसपास है। इसमें जो रेखा है सपोर्ट की, ये लास्ट जो लगभग 695 का 70 है। अगर ये 695 का 70 ब्रेक होता है तो इसमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस चार्ट पर भी देखो, यहाँ से ये अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद ये लास्ट बॉटम बनाया था। ये बॉटम ब्रेक होने के बाद इसमें मतलब कि इस बॉटम्स के ऊपर टिक नहीं पा रहा। जैसे कि लास्ट बॉटम ये ब्रेक किया था लगभग ये 941-50 का लेवल है। यहाँ पे इसमें बड़ा ब्रेक डाउन आया था। ये हॉरिजॉन्टल रेखा डाल देता हूँ। ये 950 के नीचे यहाँ ब्रेक डाउन आया था। तो इस ब्रेक डाउन के लेवल को यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस माना, दोबारा यहाँ से बना के ये नीचे आया, यानी लगभग ये इस दायरे में ट्रेड कर रहा है। अब देखो सिंपल एनालिसिस है, जब हम ये रेखाएं डालते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तो चार्ट पे साफ दिखने लगता है। अब ये इस दायरे में ट्रेड करने लग रहा है, यानी 700 से लेके 950 का ही दायरा है। इस दायरे से बाहर अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर की ओर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। नीचे अगर 695 का 70 तोड़ता है तो नीचे की ओर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस दायरे में से बाहर निकलेगा जब भी इसमें कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगला जो चार्ट है यूपीएल के चार्ट पर
ये यूपीएल का चार्ट लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये लोअर पीक्स बन रही है। यानी कि ये जो यहाँ पर यहाँ ये अप ट्रेंड चल रहा था, कोरोना के बाद से अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद इसने यहाँ पे डबल टॉप बना। देखो ये जो डबल टॉप का ब्रेकडाउन आया उसके बाद इस स्टॉक्स पे क्या ग्रहण सा लग गया, मतलब कि इस पीक को पार ही नहीं कर पाया और लगातार लोअर पीक्स बना रहा है। यानी कि ये पीक्स को जोड़ते हुए हम ऐसे रेखा खींच दें तो ये लगातार लोअर पीक्स बना रहा है। देखिए अब लगातार लोअर पीक्स बन रही है और हमेशा पिछले बॉटम्स को ब्रेक कर रहा है। इस बॉटम्स को भी ब्रेक कर दिया इसने। ये तो अभी हाल फिलहाल में नया ब्रेकडाउन आया है, यानी पिछले सप्ताह इसमें ब्रेकडाउन आ गया था और इस सप्ताह देखो पहले दिन बड़ी गिरावट, लगभग 11% की गिरावट देखने को मिली है। यानी ये एक मेजर सपोर्ट था, ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद 11% की एक दिन में गिरावट देखने को मिली है। अब इस पर जो बड़ा सपोर्ट है इस चार्ट पर, ये है बड़ा सपोर्ट जो कि 415 का है। यहाँ पे ये 415 का लास्ट सपोर्ट, ये है बड़ा सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट लेगा अभी 415 पर, यानी अभी इस आने वाले सेशंस में और गिरावट देखने को मिल सकती है। 415 ही ब्रेक होता है तो फिर और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये हाल फिलहाल की एलओसी यही है। इससे पहले काफ़ी एलओसी थी। सबसे पहले तो ये डबल टॉप ब्रेक हुआ जब भी यहाँ टलती है एलओसी। उसके बाद ये बॉटम बनाया एक बड़ा सा, इस बॉटम को यहाँ इस कैंडल ने तोड़ दिया तो यहाँ पे एग्जिट आ गया था। तो इस तरह से ये यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये भी टूट गया। लगातार ये सपोर्ट तोड़ रहा है और अगर अब 415 भी टूटता है तो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगला चार्ट है IEX का। ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का चार्ट है। इस चार्ट पर ये चार्ट भी रेंज में फंसा हुआ है, यानी ये कमज़ोर नहीं लग रहा है। ये चार्ट ये सपोर्ट लेके और एक रेंज में फंसा, यानी इसने यहाँ पे ये एक बड़ा सपोर्ट है इसका, ये वाला 120 का 70 है, इसके लिए बड़ा सपोर्ट है। 120 के सपोर्ट लेके इसने इस पिछली पीक को पार करके मजबूती का परिचय दिया था, लेकिन ये इस ब्रेकआउट फेल हो गया इसका। इस ब्रेकआउट के फेल होने के बाद फिर ये इस रेंज में आ गया। यानी इसमें ये वाली जो है ये एक दायरा है इसका, जब तक इस दायरे में है तो ये इस दायरे में और समय बिता सकता है। ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं, नीचे की रेखा ब्रेक होती है तो नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो IEX भी ज़्यादा ख़राब नहीं, रेंज में है। SBI कार्ड भी रेंज में फंसा हुआ है और डीमार्ट कमज़ोर नहीं है, डीमार्ट में मजबूती दिख रही है। तो ये थे आपके सारे चार्ट जिनकी कंप्लीट एनालिसिस हमने देखी। तो आप डाउ थ्योरी पे थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि डाउ थ्योरी का जो पहला नियम है कि जिस स्टॉक्स में जो ट्रेंड चल रहा है मान के चलिए वही ट्रेंड चलता रहेगा। तो यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर जैसे ये बॉटम ब्रेक होने के बाद डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई, उसके बाद इसने ये पीक के बाद ये लोअर पीक्स बनाई, फिर ये लोअर पीक्स, ये लोअर पीक्स। तो इस पीक को पार करके इसने ताकत दिखाई थी, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर, ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। अब ये रेंज में है। तो अब इस रेंज को जैसे ही पार करेगा ऊपर की तरफ तो ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों इन स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस।